आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से। इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, ये वही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने पिछले 15 सालों में बीजेपी को एमसीडी में जीत दिलाई थी। और अगर केंद्र की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में सातों की सातों केंद्र की सीटें इन्हीं अनपढ़ एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने दिलाई थी। बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला। तो इससे क्या चीज समझ में आई? जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। जो लोग बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं और जाहिर है वो ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से कुछ व्यक्तियों को मोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है। उनकी कथनी और करनी इसी बात का प्रमाण देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया के लिए ही काम करते हैं, जबकि पत्रकारिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी विशेष या वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से समाज के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे पता लगे कि हमारे समाज में एक ऐसी पत्रकारिता है जो सच्चाई को सामने रखती है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग आखिर हैं कौन और बीजेपी को वोट देने वाले लोग कौन हैं। इस विश्लेषण को आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग दिल्ली में हैं, सबसे ज्यादा अखबार पढ़ने वाले लोग, न्यूज चैनल देखने वाले लोग, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोग, और कहते हैं कि दिल्ली की जनता जागरूक भी बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली की जनता को आप एक अच्छी केस स्टडी मान सकते हैं। अब देखिए कि दिल्ली में कौन वो लोग हैं जो केजरीवाल को वोट करते हैं और कौन वो लोग हैं जो मोदी के नाम पर वोट डालते हैं। उनका प्रोफाइल क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प रहेगा आप सबके लिए जानने में। इससे आपको हमारे देश की भविष्य की राजनीति भी समझने में मदद मिलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 46% वोट महिलाओं ने दिया है। तो पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। 46% महिलाओं ने वोट दिया है और 40% पुरुषों ने अपना वोट दिया है। तो अगर पुरुषों और महिलाओं का ब्रेकअप देखें तो 40 और 46, 40% पुरुष, 40% महिलाएं। जबकि बीजेपी को सिर्फ 34% महिलाओं से वोट मिले हैं और 36% पुरुषों का वोट मिला है। ऊंची जाति एवं नीची जाति की बात उस समय क्यों नहीं की गई थी जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी? उस समय ऐसी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं दिखाई गई थी कि कितने लोगों का मत है ऊंची जाति में से और कितने लोगों का मत है नीची जाति में से। उस समय तो रिपोर्टिंग इस तरह की गई थी, इस तरह दिखाई गई थी कि देखिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है, जिसमें से सभी लोगों का मत इसमें आया है। तो इस समय अगर कोई पार्टी विशेष जीतती है तो ऐसी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए जो समाज में एक विभिन्नता फैलाती है, जिसमें ऊंची जाति का आप एक परसेंटेज दिखा रहे हैं कि इतने परसेंटेज लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि निम्न जाति के लोग ही आप सरकार को मानते हैं एंड उच्च जाति के लोग बीजेपी सरकार को मानते हैं? तो ये बिल्कुल भी गलत धारणा आप समाज में फैला रहे हैं। इसी तरह जाति के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी को दलित, आदिवासी, मुसलमान और सिख धर्म के सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ ऊंची जाति के लोगों से वोट ज्यादा मिल रहे हैं। आज के आधुनिक समाज में जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। जिस प्रकार से ऊंची जाति एवं नीची जाति के बारे में वर्णन किया गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। आज की आधुनिक जनता बिल्कुल समझदार हो गई है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। वो अपने अच्छे बुरे का एकदम अच्छी से भली भांति जानती है। ये पढ़ी लिखी और अनपढ़ जनता उस समय भी थी जिस समय पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आई थी। तो हमें ये रिपोर्टिंग जब उस समय हमने नहीं दर्शाया कि कितनी अनपढ़ लोगों की संख्या थी और कितने ही पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी। तो इसी तरह से अगर आज कोई सरकार चुन के आ रही है, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा की सरकार हो, ऐसी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जिसमें आप किसी राज्य की जनता को ऐसा धूमिल दिखा रहे हैं कि वो एक गलत चीज है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो न्यूज़ प्लैनेट पे इसी तरह से समाज की सच्ची खबरें आपके सामने लाई जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
आपसे आशा है कि इसी तरह से आप अपना पूरा प्यार हमें देते रहेंगे। सो आपसे अनुरोध है कि नीचे एक लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा और एक बेल नोटिफिकेशन होगा जिसको आप जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।